जय गुरु जी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शम मुंबई मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 367, 10 मई और सोमवार का दिन। दोस्तों, प्रकृति तेरा रूठना भी जरूरी था, इंसान का घमंड टूटना भी जरूरी था, हर कोई खुद को खुदा समझ बैठा था, ये शक दूर होना भी जरूरी था। प्रकृति ही ईश्वर है, विज्ञान ही सत्य है, इंसानियत ही धर्म है और कर्म ही पूजा है, मानवता ही श्रेष्ठ धर्म है एवं मानव की मदद सर्वोपरि सेवा है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही सबका परिचय देता है। इसी तरह अपने बारे में कुछ ना कहें, बस अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। मुश्किल के वक्त लोगों को आपकी सलाह नहीं अपितु आपकी सहानुभूति, उन्हें सुनने वाले कान और समझने वाले दिल की जरूरत होती है। आज से हम मुश्किल के समय में लोगों का सहारा बने। दोस्तों, शीशा और रिश्ता बड़े ही नाजुक होते हैं, लेकिन दोनों में एक फर्क जरूर होता है। शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमी से। कुछ सिखाकर ये दौर भी गुजर जाएगा, फिर एक बार हर इंसान मुस्कुराएगा। मायूस ना होना मेरे भाई इस बुरे वक्त से, कल आज है और आज कल हो जाएगा। आप प्रसन्न है, यह स्थिति उत्तम है, किंतु आपकी वजह से दूसरा कोई प्रसन्न है, यह परिस्थिति सर्वोत्तम है। दोस्तों, झुकने का अर्थ यह कदापि नहीं होता कि आपने अपना सम्मान खो दिया है। हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। प्रभु एवं बुजुर्गों का आशीर्वाद भी इनमें से एक होता है। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शब्द मुंबई चा मानुस। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसमें मैं एक बहुत ही सुंदर सी कहानी आपको बताना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी पसंद आएगी। और कहानी का शीर्षक है महाप्रभु का महारहस्य। ये एक बहुत ही रोचक और सत्य कथा है और मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान से जरूर सुनें। इसका शीर्षक है महाप्रभु का महारहस्य। महाप्रभु मीन्स भगवान श्री कृष्ण। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने जब देह छोड़ा तो उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनका शरीर जो 5 तत्वों में जाकर मिल गया, लेकिन उनका हृदय बिल्कुल सामान्य एक जिंदा आदमी की तरह धड़क रहा था और वो बिल्कुल सुरक्षित था। और उनका हृदय आज तक सुरक्षित है, जो भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्ति के अंदर रहता है और उसी तरह धड़कता है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। दोस्तों, महाप्रभु की जो रहस्य है और महारहस्य है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पे सोने की झाड़ू से होती है सफाई। अब मैं बताता हूं कि इसका रहस्य क्या है। महाप्रभु जगन्नाथ यानी कि श्री कृष्णा को कलयुग का भगवान भी कहते हैं। पुरी जो कि उड़ीसा में है, पुरी में जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ निवास करते थे। मगर रहस्य ऐसे हैं कि आज तक कोई नहीं जान पाया। हर 12 साल में महाप्रभु की मूर्ति को बदला जाता है। उस समय पूरे शहर में ब्लैकआउट किया जाता है, यानी कि पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। लाइट बंद होने के बाद मंदिर परिसर को CRPF की सेना चारों तरफ से घेर लेती है और उस समय कोई भी मंदिर में नहीं जा सकता। मंदिर के अंदर घना अंधेरा रहता है। पुजारी की आंखों में पट्टी बांधी जाती है। पुजारी के हाथ में दस्ताने होते हैं और वो पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालता है और नई मूर्ति में डाल देता है। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, आज तक किसी को नहीं पता। इसे आज तक किसी ने नहीं देखा। हजारों साल से ये एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में ट्रांसफर यानी कि परिवर्तित किया जा रहा है। ये एक अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने मात्र से किसी इंसान के जिस्म के चिथड़े हो जाते हैं।
इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, मगर ये क्या है कोई नहीं जानता। ये पूरी प्रक्रिया हर 12 साल में एक बार होती है। उस समय सुरक्षा बहुत ज्यादा होती है, मगर आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया कि महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में आखिर ऐसा क्या है। कुछ पुजारियों का कहना है कि जब हमने उसे हाथ में लिया तो खरगोश जैसा उछल रहा था, आंखों में पट्टी थी, हाथ में दस्ताने थे, तो हम सिर्फ महसूस कर पाए। आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के उपलक्ष्य में सोने की झाड़ू से पुरी के राजा खुद झाड़ू लगाने आते हैं। पुरी यानी कि पुरी एक प्रांत है और वहाँ के राजा खुद स्वयं झाड़ू लगाने आते हैं सोने की झाड़ू लेकर। भगवान जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज अंदर सुनाई नहीं देती। जबकि आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे वैसे ही समुद्र की आवाज सुनाई देने लगेगी। दोस्तों, आपने ज्यादातर मंदिरों के शिखर पर पक्षी बैठे उड़ते देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं गुजरता और झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। दिन में किसी भी समय भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती। भगवान जगन्नाथ मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदला जाता है और ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसी तरह भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है जो हर दिशा से देखने पर आपके मुंह आपकी तरफ दिखता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, जिसे लकड़ी की आग से ही पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन को और उसके ऊपर जो बर्तन होता है उसका पकवान सबसे पहले पकता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर में हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही मंदिर के पट बंद होते हैं वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। जय जगन्नाथ। दोस्तों, ये थी कहानी, एक सच्ची कहानी थी, सच्ची बात थी जो मैंने आपको सुनाई है कि महाप्रभु का रहस्य और महारहस्य। मुझे उम्मीद है कि यह आपको पसंद आई होगी। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कशम मुंबईचा माणूस, और अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता है और कल एक बार आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी, नई बातों और नई कविताओं के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान और जय गुरु जी।